हेलो एवरीवन। मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज विथ एनजी में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5th की इंग्लिश बुक, जिसका पहला चैप्टर मिस्टर गौरव सर के द्वारा। चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5वीं विषय अंग्रेजी, जिसका लेसन 1 द बलून मैन। बच्चों, आपने अपने घर के आसपास गुब्बारे वालों को गुब्बारे बेचते तो देखा ही होगा। इसी के बारे में ये पाठ है कि एक गुब्बारे वाला किस प्रकार जाता है गांव में और अपने गुब्बारों को घर घर जा कर के बेचता है, और उसके साथ फिर क्या होता है उस बारे में ये कहानी है। इसको आप सब कोई अब ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले मैं इस लेसन को अंग्रेजी में आपको पढ़कर सुनाऊंगा, ध्यान से आप लोग सुनेंगे। रामू इज अ balloon man. He sells balloons. He goes from house to house every day. One morning he went to a village to sell his colorful balloons. He called Raju, Bala, Mona, Saif and Sonu and said, I have red, blue, green, orange, yellow and white balloons. Do you want to buy them? But no one bought them. He was very sad. A young man came to him and said, What's the matter? You look sad. The balloon seller said, Yes, I am here to sell the balloons, but no one is buying them today. Don't worry. I have come to buy them and I want all the balloons. The young man bought all the balloons. Then he gave them to the children. The children were very happy. This young man was चाचा नेहरू। तो ये अंग्रेजी में अभी मैंने आपको पढ़कर सुनाया बेटा। अब इसके बाद में हम इसका हिंदी में अनुवाद जानेंगे। देखिए, इसमें जो है रामू एक गुब्बारे वाला है, वह गुब्बारे बेचता है। वह घर घर प्रतिदिन जाता है। एक दिन सुबह के समय वह एक गांव में अपने रंग बिरंगे गुब्बारे लेकर गुब्बारे बेचने गया। उसने राजू, बाला, मोना, सैफ और सोनू से कहा, मेरे पास लाल, नीले, हरे, संतरे, पीले और सफेद रंग के गुब्बारे हैं। तुम इन्हें खरीदना चाहोगे? लेकिन किसी ने भी गुब्बारे नहीं खरीदे। इससे वह बहुत दुखी हुआ। तब उस गुब्बारे वाले के पास एक युवक आया। उसने पूछा, क्या बात है, तुम बहुत उदास लग रहे हो? तो गुब्बारे वाले ने कहा, हाँ, मैं यहाँ गुब्बारे बेचने आया था, लेकिन मेरे गुब्बारे आज किसी ने भी नहीं खरीदे। यह बात सुनकर उस युवक ने कहा, मैं तुम्हारे सारे गुब्बारे खरीद लूंगा, तुम निश्चिंत रहो। और उस युवक ने गुब्बारे वाले से सभी गुब्बारे खरीद लिए। गुब्बारे खरीदने के बाद उसने वह गुब्बारे सब बच्चों को बांट दिए। गुब्बारे पाकर सभी बच्चे बहुत खुश हुए। और वह युवा जो थे वह कौन थे? चाचा नेहरू। तो ये अभी आपने हिंदी में इस पाठ को सुना। इसके बाद हम चलते हैं इसके अभ्यास प्रश्नों की ओर। अभी आपने बच्चों इस पाठ का अंग्रेजी और हिंदी में अर्थ समझा। अब इसके बाद हम इसके अभ्यास प्रश्न यानी कि एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहला है न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स में
ऐसा है कि हम जब भी कोई नया पाठ पढ़ते हैं तो उसमें नए नए शब्द आते हैं जिसका हमको अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है ना। तो देखिए इसमें भी वैसी कुछ नए शब्द आए हैं, जिसमें सबसे पहला है SAD, सैड। सैड का मतलब होता है उदास। दूसरा है BALLOON, बलून। बलून मतलब गुब्बारा। YOUNG, यंग। यंग मतलब जवान। BOUGHT, बॉट। बॉट मतलब खरीदा। SELL, सेल। सेल मतलब बेचना। COLOURFUL, कलरफुल। कलरफुल मतलब रंग बिरंगा। HAPPY, हैप्पी। हैप्पी मतलब खुश। तो इसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा, जिसमें है रीड एंड राइट, मतलब पढ़ो और लिखो। जिसमें सबसे पहला है आंसर दिस क्वेश्चंस, इन प्रश्नों के उत्तर दो। पहला प्रश्न है व्हाट डज रामू सेल। रामू क्या बेच रहा है? रामू सेल्स बलून्स, रामू गुब्बारे बेच रहा है। दूसरा प्रश्न है व्हाई वॉज द बलून मैन सैड, गुब्बारे वाला क्यों उदास हुआ? द बलून मैन वॉज सैड बिकॉज नो वन बॉट देम, गुब्बारे वाला इसलिए उदास हुआ क्योंकि उसके गुब्बारे किसी ने भी नहीं खरीदे। थर्ड क्वेश्चन है हु बॉट ऑल द बलून्स, किसने उसके सारे गुब्बारे खरीदे? इसका आंसर है द यंग मैन चाचा नेहरू बॉट ऑल द बलून्स, एक नवयुवक चाचा नेहरू थे जिन्होंने उसके सारे गुब्बारे खरीद लिए। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो है से अलाउड, जिसमें कुछ शब्द दिए गए हैं उसको आपको पढ़ना है, जैसे बलून, गोस, विलेज, ऑरेंज, बॉट, टुडे। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं लेट्स टॉक, आओ बातें करें, जिसमें सबसे पहला है डू यू लाइक कलरफुल बलून्स, क्या आपको रंग बिरंगे गुब्बारे पसंद है? यस आई लाइक कलरफुल बलून्स, हाँ मुझे रंग बिरंगे गुब्बारे पसंद है। दूसरा प्रश्न है वेयर डू यू यूज देम, आप इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं? तो इसका क्या होगा आंसर? वी यूज बलून फॉर वेडिंग पार्टी एंड बर्थडे, हम गुब्बारों का उपयोग शादी, पार्टी और जन्मदिन के दिन करते हैं। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि नेम द कलर ऑफ द बलून यू वुड बाय फॉर योरसेल्फ, मतलब तुम अपने लिए कौन से रंग के गुब्बारा खरीदना चाहोगे उसका नाम लिखो। जैसे यहाँ पर मैंने दिया है रेड बलून, हो सकता है आपको पीला पसंद होगा तो आप लिखेंगे येलो बलून, नीला पसंद होगा तो ब्लू बलून, हरा पसंद होगा तो ग्रीन बलून, ऐसे आप अपने हिसाब से यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो है वोकैबुलरी, जिसमें सबसे पहला है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें जो नीचे स्पेलिंग दिखाएंगे उसमें 4 स्पेलिंग दिया हुआ है बेटा, लेकिन जो लाल रंग का स्पेलिंग है वह आपका सही स्पेलिंग है। जैसे पहले देखिए यंग, तो लाल रंग में दिया है YOUNG, यंग, ये स्पेलिंग आपका सही है। और 3 जो एक रंग में दिया हुआ है वो गलत स्पेलिंग है। उसके बाद दूसरा है बलून, तो बलून का स्पेलिंग होता है BALLLOON। फिर है येलो, तो येलो का होता है YELLOW, ये येलो का स्पेलिंग है। उसके बाद बॉट,
GHT बॉट। चलो बच्चों, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग दिस वर्ड्स। मतलब आपको ये जो कोष्टक में यहाँ पर शब्द दिए गए हैं उनको चुन करके सही स्थान पर भरना है और वाक्य को पूरा करना है। जिसमें पहला है मिस्टर मुरली इज एन ब्लैंक मैन, है ना। तो जो खाली स्थान है वहाँ पर क्या आएगा, ओल्ड मैन। तो मिस्टर मुरली इज एन ओल्ड मैन, मिस्टर मुरली एक बुजुर्ग आदमी है। दूसरा में है ही लुक्स ब्लैंक टुडे, तो ही लुक्स हैप्पी टुडे, वह आज बहुत खुश दिख रहे हैं। तीसरा में आएगा ही इज गोइंग टू बाय बलून्स, वह गुब्बारे खरीदने के लिए जा रहे हैं। चौथा में है ब्लैंक इज हिज ग्रैंडसन्स बर्थडे, जिसमें आएगा टुडे, टुडे इज हिज ग्रैंडसन्स बर्थडे, आज उनके पोते का जन्मदिन है। पांचवा में है ही वॉन्ट्स टू डेकोरेट हिज रूम विथ ब्लैंक बलून, तो वहाँ पर क्या आएगा, कलरफुल, ही वॉन्ट्स टू डेकोरेट हिज रूम विथ कलरफुल बलून्स, मतलब वो अपने कमरे को रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाना चाहते हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद अगली प्रश्नों की ओर हम बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर्स इन कॉन्टेक्स्ट, जिसमें पहला है अंडरलाइन द करेक्ट वर्ड इन द गिवन सेंटेंसेस। मतलब यहाँ पर दो शब्द आपको मिलेंगे, उसमें से सही शब्द पर आपको या तो सही का निशान लगाना है या उसके नीचे में अंडरलाइन करना है, लाइन खींचना है। पहला जो है दिस इज मिस्टर सुमन, ही ऑब्लिक शी इज माय क्लास टीचर। यहाँ एक चीज ध्यान देने योग्य है बात, जिसमें यदि वहाँ पर लड़की है तो उसके लिए शी का प्रयोग करेंगे और लड़का है तो ही का प्रयोग करेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। देखिए यहाँ पहले में क्या दिया है, दिस इज मिसेस सुमन, यहाँ श्रीमती सुमन है। शी इज माय क्लास टीचर्स, वह मेरी कक्षा शिक्षिका है। दूसरा है बेटा रवि इज अ स्टूडेंट, रवि एक विद्यार्थी है, और रवि जो है लड़के का नाम है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, ही रीड्स इन क्लास 3, वह कक्षा तीसरी में पढ़ता है। तीसरा है राजू बायस अ बलून, राजू ने गुब्बारा खरीदा। तो राजू और गुब्बारे के लिए देखो यहाँ ही ऑब्लिक इट इज ब्लू इन कलर, तो यहाँ पर आएगा इट इज ब्लू इन कलर, वहाँ गुब्बारा जो है नीले रंग का है। चौथा जो है आई प्ले विथ सीता मीना एंड सुनील, मैं सीता मीना और सुनील के साथ खेलता हूँ। शी ऑब्लिक दे आर माई फ्रेंड्स, यहाँ एक ध्यान देने की बात है, यहाँ पर 3 बच्चों का नाम आया है, सीता मीना और सुनील, तो उसके लिए क्या होगा, दे का उपयोग हम करेंगे। दे आर माई फ्रेंड्स, वे सभी मेरे मित्र हैं। आई हैव अ लिटिल डॉग, मेरे पास एक छोटा कुत्ता है। इट ऑब्लिक दे इज वेरी क्यूट, इट इज वेरी क्यूट, वह बहुत ही प्यारा है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, जो है मेक निगेटिव सेंटेंसेस। हमको यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं जिसको हमको नकारात्मक वाक्यों में बदलना है, जिसमें नॉट का प्रयोग हमको बस करना है और कुछ नहीं इसमें। तो सबसे पहला प्रश्न है रामू इज अ बलून मैन, रामू एक गुब्बारे वाला है। तो इसमें देखिए रामू इज नॉट अ बलून मैन, रामू एक गुब्बारे वाला नहीं है। दूसरा है आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। आई एम नॉट अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी नहीं हूँ।
आई कैन रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता हूँ। आई कैन नॉट रन फास्ट, मैं तेज नहीं दौड़ सकता हूँ। चौथा है आई हैव कम टू बाय बलून्स, मैं गुब्बारे खरीदने के लिए आना चाहता हूँ। आई हैव नॉट कम टू बाय बलून्स, मैं गुब्बारे खरीदने के लिए नहीं आना चाहता हूँ। उसके बाद पांचवा है दीज आर माय बलून्स, यह मेरे गुब्बारे हैं। दीज आर नॉट माय बलून्स, यह मेरे गुब्बारे नहीं है। अगला प्रश्न है बेटा देखो, मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, मतलब हम जब प्रश्न पूछते हैं किसी से तो प्रश्नवाचक हमको यहाँ पर वाक्य बनाना है। पहला देखिए, रामू इज अ बलून मैन, रामू एक गुब्बारे वाला है, तो इसका क्या बनेगा, इज रामू अ बलून मैन, क्या रामू गुब्बारे वाला है। दूसरा, चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द गार्डन, सभी बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। उसके बाद देखिए, वर चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन, क्या बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। तीसरा, द मैन हैड कम टू बाय द बलून्स, उसका क्या होगा, हैड द मैन कम टू बाय द बलून्स। उसके बाद देखिए चौथा नंबर में है अ यंग मैन बॉट ऑल द बलून्स, इसका कैसे बनेगा, डिड, यहाँ पर देखिए बॉट के जगह में बाय हो जाएगा है ना, और सामने में डिड लगाएंगे। डिड अ यंग मैन बाय ऑल द बलून्स। पांचवा में द यंग मैन वॉज चाचा नेहरू, इसका क्या बनेगा, वॉज द यंग मैन चाचा नेहरू। इस प्रकार से बेटा आपका ये पाठ पूरा होता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ आया होगा। यदि यह वीडियो आपके फायदेमंद उपयोगदायक हो तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें।